हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीहू एंड रुद्र कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिंदी की नोटबुक। मैं अपनी बेटी को हिंदी में क्या क्या कराती हूं और कंप्यूटर की नोटबुक, इन दोनों में मैं बेटी को क्या क्या कराती हूं घर पे, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए हिंदी में उसको वर्णमाला से स्टार्ट किया है। आज से लेके 11 तक पूरा लिखने के लिए दिया था उसको, और फिर उसके बाद 2 वर्णों के शब्द लिखो, 3 वर्णों के शब्द लिखो, 4 वर्णों के शब्द लिखो, ये लिखने के लिए दिया था। ये यूकेजी का रिवीजन है। आ की मात्रा वाले शब्द लिखो, आ की मात्रा वाले शब्द लिखने के लिए दिए थे खुद से, और आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाओ इस टाइप से। और नेक्स्ट ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस टाइप से मैंने उसको करनी। इमली, दिन, पिन, तकिया, ये उसको खुद से बनाने थे, उसने खुद से बनाए हैं। और बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए ऐसे इस टाइप से बच्चों को दे दिया जाता है। खर, बड़ी ई की मात्रा लगाएं, छोटी ई की मात्रा लगाएं, कहाँ पे बड़ी ई की लगेगी, कहाँ पे छोटी ई की लगेगी, बच्चों को इस तरीके से बताया जाता है। नेक्स्ट ऊ की मात्रा वाले शब्द और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। छोटी ऊ की मात्रा से क्या कौन कौन से शब्द बनते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ऐसे। और फिर छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सारी मात्रा के शब्द मैंने उसको यहाँ पर डिक्टेट किए थे और उसने उनको लिखा है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, मैंने उसको कुछ ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द बोले थे और कुछ यहाँ से एक ये इसमें सारे शब्द लिख दिए थे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो उसको अलग अलग करके लिखना था। ये देखिए छोटे ऊ की अलग लिखनी थी और बड़े ऊ की अलग लिखनी थी, तो उसने ऐसे फाइंड आउट करके लिखे। ये मैंने इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करवाया ताकि बच्चे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने उसको ये बार बार ये चीज़ रिवाइज़ कराई और उसको अच्छे से अब आ गई है लगभग। नेक्स्ट देखेंगे री की मात्रा। री की मात्रा वाले शब्द लिखवाए हैं, देखिए। और यहाँ पे जो शब्द री की मात्रा भाषा के मात्रा के हैं उन पर गोला बनाओ, तो उनको ऐसे सर्कल करना था इस टाइप से। नेक्स्ट देखेंगे, और ये सारा अभी यूकेजी का ही रिवीजन चल रहा है। दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। ये कुछ वर्ण दे दिए थे, उनसे बच्चे को खुद से शब्द बनाने थे। नेक्स्ट ए और ए की मात्रा, जैसे कि ए की मात्रा से कौन से शब्द बनते हैं, ए की मात्रा से कौन से शब्द बनते हैं। अब उसका चैप्टर शुरू हो जाता है। यहाँ से चैप्टर 1 है चंदा मामा, और फिर मैंने उसको कुछ कठिन शब्द बोले थे, डिक्टेशन बोली थी ये। फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। बालिका के सिर झूठा कह रही है, इस टाइप से उसकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने उसको लर्न करा के यहाँ पे लिखने के लिए बोले थे। ये देखिए कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट उसी की बुक का ये चैप्टर है, उसी के क्वेश्चन आंसर मैचिंग सब उसी से ही है। मैं अलग से डिक्टेशन इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि बच्चे इतना कैसे लिखेंगे, स्कूल में भी उन्हें लिखना होता है और फिर हम अलग से भी डिक्टेशन बोलेंगे। तो मैं जो उसको लर्न कराती हूँ वही मैं उसको लिखने के लिए भी देती हूँ, तो साथ में उसका लर्न भी होता रहता है और राइटिंग भी अच्छी होती है और साथ में उसकी डिक्टेशन भी अच्छी हो रही है। तो आप चाहें तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट समान लय वाले शब्द से मिलाओ। अब जैसे कि इधर एक तरफ लिखा है मामा, दूसरी तरफ सेम, जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं सेम उस टाइप से मामा, जामा, झूठे, रूठे, खीर, नीर, चंदा, फंदा, इस टाइप से मैच करने थे। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब ये बच्चे ने याद कर रखी हैं इसलिए उसने ये कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने इसको डिक्टेशन बोली थी कुछ वर्ड्स की, जो टफ वर्ड्स होते हैं उनकी डिक्टेशन। तो उसकी जैसे कि आधा का, अभी बच्चों को आधा का वाला जो लेटर है अक्षर वो नहीं आ पा रहा है। और सा और श, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी डिक्टेशन बार बार आप बच्चों को बोल सकते हैं, अलग अलग नए नए वर्ड्स बोल सकते हैं ताकि बच्चों को सा और श में डिफरेंस
पता चल जाए। ऐसे कि आश्रम, श्र भी बच्चे मेरी बेटी ने लिख दिया था आसरम, आश्रम, इस टाइप से आसरम। तो बच्चों को अभी श्र नहीं पता है कि कहाँ पे कैसे लगेगा, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे वो सीख जाएंगे। नेक्स्ट, साधु ने तोतों को क्या सिखाया, ये उसने खुद क्वेश्चन आंसर लर्न करके तब यहाँ पे खुद से लिखा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसने एक भी मिस्टेक नहीं की है। जब मैंने उसको एक बार यहाँ पे डिक्टेशन बोल दी, उसके बाद देखिए उसने शिकारी सही लिखा है। तो इस टाइप से अगर आप जो टफ वर्ड्स होते हैं वो डिक्टेट कर देंगे बच्चों को पहले से 1-2 बार, तो बच्चे जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अपने तो उसमें उनकी गलती नहीं होगी। ये देखिए मैंने उसको इस टाइप से लिखने के लिए दिया था। सिर्फ 2 या 3 टाइम्स ही बच्चों को रिपीट करने के लिए दीजिए, नहीं तो बच्चे बोर होने लगते हैं, फिर वो नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, उसको व्याकरण में ये लर्न कराया है, शब्द किसे कहते हैं ये लिखने के लिए दिया था, और वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों को क्लास फर्स्ट में व्याकरण आ जाती है तो आपको पता है। राइटिंग की है, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन उसने लर्न किया है, साधु ने तोतों को क्या सिखाया, इस टाइप से लर्न करके उसने यहाँ पे लिखा है। तो ये कुछ उसकी गलतियाँ हुई हैं। एक क्वेश्चन और दिया था तो वो उसने अभी ये कल लर्न कराया है, तो उसे अभी सही से याद नहीं है, तो अभी वो याद कर रही है। तो इस टाइप से मैंने उसकी कॉपी घर पे सेट कर रखी है, और ये सब कराती हूँ ताकि उसका रिवीजन भी होता रहे और आगे का भी वो लर्न करती रहे। तो चलिए कंप्यूटर की नोटबुक देख लेते हैं। कंप्यूटर की नोटबुक में उसे क्या कराती हूँ। ये देखिए कंप्यूटर की नोटबुक है, और कंप्यूटर की नोटबुक में मैंने उसको कुछ वर्ड्स दिए थे लर्न करने के लिए। तो मैंने ये कंप्लीट द गिवन वर्ड्स, ये उसको कंप्लीट करने थे। जैसे कि फर्स्ट है कंप्यूटर की स्पेलिंग है COMPUTER कंप्यूटर। नेक्स्ट है फ्यूल, नेचुरल, मशीन्स और मैन मेड। ये सारे कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड्स आ जाते हैं। ये टफ वर्ड्स हैं तो इसलिए मैंने उसको लर्न करने के लिए दिए थे, और इस टाइप से इसलिए दिए ताकि बच्चा थोड़ा थोड़ा करके लर्न करेगा तोड़ तोड़ के, तो उसे जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए थे, नेम एनी 2 नेचुरल थिंग्स, नेम एनी 2 मैन मेड थिंग्स, नेम एनी 2 मशीन्स, नेम एनी 2 मशीन्स दैट रन ऑन फ्यूल, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 वर्ड वाले 2 वर्ड वाले आप बच्चों को लर्न कराइए। एकदम से बड़े क्वेश्चन मत लर्न कराइए, छोटे छोटे से जब बच्चे लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन आंसर कराए हैं, और ये कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स कराए हैं, तो इसलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये उसने खुद लर्न करके लिखे हैं। आप इस टाइप से बच्चों को लर्न कराइए, और स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बच्चे अक्सर बच्चों को आते हैं नेम्स तो उन्हें पता चल जाते हैं, लेकिन वो स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैंने इसीलिए उसको यहाँ पर पहले से ये इस टाइप से लिखवाए हैं। और फिर यहाँ पे जितना ज़्यादा आप उनसे ओरली पूछेंगी और लिखवाएंगी उतना ज़्यादा उनको लर्न होगा। और रिवाइज़ करवाते रहिए, बार बार में आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकती हैं। जैसे कि चलिए कंप्यूटर की स्पेलिंग बताइए, या फिर कीबोर्ड की स्पेलिंग बताइए, माउस की स्पेलिंग बताइए, इस टाइप से। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। ये स्पेलिंग्स जो है कि वो कंप्लीट करने के लिए दी थी। और फिर ये फुल फॉर्म, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, UPS की क्या होती है, VDU की क्या होती है, इस टाइप से आप बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, वी कैन प्ले गेम्स इन बैंक्स एंड कंप्यूटर, इस टाइप से उसने लर्न किया है। और ये फिल इन दी ब्लैंक्स दिए थे, ये उसको खुद फिल करने थे यहाँ से चूज़ करके। देखिए अगेन मैंने उसका फिर से माई कंप्यूटर रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। ये देखिए उसने लर्न करके ये लिखे। बच्चों को जो फुल फॉर्म्स होती हैं अक्सर नहीं याद हो पाती हैं, तो आप ये मेथड एक फॉलो कर सकते हैं। CPU, तो आप हर एक वर्ड को सेपरेटली लिख दीजिए। और जैसे C है तो C का क्या होता है सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। तो अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे
तो बच्चों को लगेगा कि ये अलग, मतलब सी की एक अलग स्पेलिंग है, पी की अलग, यू की अलग, तो वो अलग अलग याद कर लेंगे। फिर जब उन्हें लिखना होगा तो वो एक साथ लिख पाएंगे। ऐसे उनको ये क्या लगता है, ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है, ये मुझसे नहीं लर्न हो पाएगी, इसलिए आप उसको तोड़ तोड़ कर याद करवाइए। जैसे कि CPU की है, BDU की है, UPS की है। नेक्स्ट उसका ये फिर से रिवीजन चल रहा है, ताकि बच्चे जितने ज़्यादा बार लिखेंगे और उसको बोलेंगे उतना ज़्यादा उनको माइंड में रिकॉल रहेगा। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक की और मशीन की उसकी स्पेलिंग ज़्यादातर मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने उसको लिखने के लिए दी है। ये कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए थे। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से कंप्यूटर के ही हैं। और ये डिक्टेशन बोली थी मैंने कंप्यूटर की, सारे जो वर्ड्स हैं उनकी। और ये डिफाइन कंप्यूटर मॉनिटर, ये भी उसका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम्स, जैसे कि मैंने बताया, स्टार्ट होने वाले हैं। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।